दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है रितु और जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी जो हमारा सेशन चल रहा है वो पर्यावरण अध्ययन का चल रहा है, जिसमें अभी हम सजीव जगत के जो टॉपिक हैं वो कवर कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में यानी कि लेक्चर 4 में हमने पौधों के प्रकार के बारे में जाना और आगे का जो टॉपिक है वो है पौधों के भाग। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले कि जो भी मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पौधों के भाग। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है और पूरा डिटेल में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। ये सारे टॉपिक कवर करने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको सारे टॉपिक क्लियर हों, एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पौधों के भाग, यहाँ पे लगभग सभी पौधों में, यहाँ पे पौधा होगा, सभी पौधों में आपने देखा होगा क्या क्या होता है पौधों में। जड़, तना, पत्ती और फूल फूल पाए जाते हैं। सभी पौधों में क्या क्या पाया जाता है? जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होती है और फूल होते हैं। शैवाल, ये चीज़ें नहीं दिखाई देती। जो शैवाल होता है उसमें ये चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। क्या चीज़? ये जो जिससे हम डिस्कस कर रहे हैं, शैवाल जैसे काई बोलते हैं, इसमें ये चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो पौधे का पहला भाग है जड़। जड़ से स्टार्ट करते हैं। जड़ पौधे का भूमिगत भाग है जो हरे रंग का नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, जड़ है वो हरे रंग की नहीं होती है। जड़ पौधों को ज़मीन में जकड़ कर रखती है, क्योंकि जो पौधा है उसे जकड़ के रखती है, नहीं तो गिर जाएगा पौधा। जड़ मिट्टी में मौजूद जल एवं खनिज पदार्थों को अवशोषित करती है। कुछ जड़ें भोजन एकत्रित करती हैं। जो जड़ है मिट्टी में मौजूद जो जल है, खनिज है, उसे अवशोषित करती है, तभी पौधा आगे वृद्धि करेगा। और जो कुछ जड़ें हैं वो क्या करती हैं? भोजन को एकत्रित करती हैं, क्योंकि जो भी सजीव हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे देखेंगे जड़ के प्रकार। जड़ है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मूसला जड़ और झकड़ा जड़। यहाँ पे आप देख सकते हैं मूसला जड़ जो होती है वो इस टाइप की होती है और झकड़ा जड़ जो होती है वो इस टाइप की होती है। बहुत सारे रेसे होते हैं इसमें, जकड़ी हुई होती है एकदम। मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। मूसला जड़ें कौन सी होती हैं? जो हम खाते हैं, जिन जड़ों को हम खाते हैं, जैसे मूली, गाजर, सलगम, शकरकंद, टैपियोका, चुकंदर आदि, ये सब क्या है? मूसला जड़ें हैं। इसमें मटर, चना, सरसों, तुलसी, जामुन, आम आदि पौधे भी मूसला जड़ों में आते हैं। और झकड़ा जड़ें कौन सी होती है? इसमें गेहूँ, घास, केला, मक्का, गन्ना आदि, ये किस झकड़ा जड़ें होती हैं। और ये झकड़ा जड़ों के कुछ प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे नीचे कि झकड़ा जड़ें जो है वो निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले जो है वो है रेशेदार। ये जड़ें रेशे के रूप में होती हैं। उदाहरण प्याज और लहसुन। रेशेदार, ये जो प्याज और लहसुन है ये झकड़ा जड़ें हैं और ये रेशेदार होती हैं। परजीवी की बात करें, ये जड़ें दूसरे पौधे के ऊपर रहती हैं, जैसे अमरवेल आपने देखा होगा, वो पूरे पेड़ पे पीली पीली तरह की एक बेल होती है, पूरे पेड़ पे ऊपर अपना पूरा फैल जाती है, वो परजीवी होती है। ये भी झकड़ा जड़ है। अब स्तंभ, ये जड़ें भूमि के ऊपर तने से निकलती हैं, जैसे बाजरा, मक्का, गन्ना आदि। ये देखा होगा जो भूमि है उसके ऊपर थोड़ा तना होता है, उससे निकलती हैं, एकदम डायरेक्ट नीचे ज़मीन में नहीं जाती हैं, एकदम ही उससे ऊपर तने से निकलती हैं। स्तंभ की बात करें, ये जड़ें टहनी शाखाओं से निकलती हैं और खंभों की तरह होती हैं। उदाहरण बरगद, से बरगद की जो जड़ें हैं वो उसकी टहनियों से निकलती हैं और ऐसे नीचे आके एक स्तंभ और खंभे की तरह आकार रूप ले लेती हैं। ये था जड़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट जो पौधे का भाग है वो है तना। तना क्या होता है? तना पौधे का वह भाग है जो जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज पदार्थों को पत्ती और पौधे के अन्य भागों तक पहुँचाता है। जड़ जो होती है वो
जो भूमि में जल होता है, खनिज होता है, उनको एकत्रित करती है, और जो तना होता है वो पौधे के दूसरे भाग तक उनको पहुंचाता है। नेक्स्ट है, तने से पत्तियां और टहनियाँ निकलती हैं। कुछ पौधे जो होते हैं वो तने ज़मीन के नीचे होते हैं जिनको हम खाते हैं। इम्पॉर्टेंट रहेगा ये वाली लाइन। कौन कौन से हैं तने? आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, हल्दी, ये क्या है? तने हैं। ये इस तरह से क्वेश्चन दे देते हैं, समूह में पूछ लेते हैं कि इनमें से तना कौन सी सब्जी है जिसे हम खाते हैं। तो आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, हल्दी, ये तने हैं, ये ज़मीन के अंदर रहते हैं और इसे हम खाते हैं। तना हरा या भूरे रंग का होता है, सबने देखा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पौधे का जो भाग है वो है पत्ती। पत्तियों से जल बाष्प के रूप में निकलता है जिसे बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। जो पत्तियों से जो जल है वो बाष्प के रूप में निकलता है, इसे बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पत्तियों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है क्योंकि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। जो पत्तियां होती हैं इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसे रंध्र कहते हैं। वो गैसों का आदान प्रदान करना, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना, ऑक्सीजन को छोड़ना, और ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, इस तरह से जो क्रिया है वो पत्तियों के द्वारा होती है। नेक्स्ट है, पत्तियों में भोजन बनता है। पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक पाया जाता है। जो पत्तियां हैं वो किसके कारण हरी होती हैं, इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो है क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक होता है जो पत्तियों में पाया जाता है, जिसकी वजह से पत्तियां हरी रहती हैं। और ये क्या करता है? पत्तियों में भोजन भी बनाता है। जिसकी और सूरज की रोशनी, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं। और पौधे के द्वारा भोजन बनाने की जो ये प्रक्रिया है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। किसकी रोशनी में? सूरज की रोशनी में। और किस किस की सहायता से? जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोनों की आवश्यकता होती है। सूरज की रोशनी में ये भोजन बनाती है और इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और ये किसके कारण होता है? ये क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट है नोट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, काफ़ी क्वेश्चन इस तरह से यहाँ पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण जो है सबसे ज़्यादा किस में होता है? वो होता है लाल रंग में सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग में सबसे कम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, नोट डाउन कर सकते हैं आप। जो प्रकाश संश्लेषण है वो लाल रंग में सबसे अधिक और बैंगनी रंग में सबसे कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण उसके हरे तने में होता है क्योंकि पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं। जो नागफनी होती है यानी जो कैक्टस होता है उसका जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो उसके तने में होती है क्योंकि पत्तियां कांटों के रूप में होती हैं। और पक्षियों की खुशबू से पता चल जाता है, सॉरी यहाँ पे पक्षियाँ नहीं होगा, यहाँ पे पत्तियाँ होगा। पत्तियों की खुशबू से पता चल जाता है कि वे किस पौधे की पत्तियाँ हैं, जैसे पुदीना, धनिया, आम, नीम, नींबू आदि से पत्तियों को जब देखते हैं उसकी जो खुशबू आती है उससे पता चल जाता है कि पुदीना की पत्तियाँ हैं, धनिया की पत्तियाँ हैं, जिसकी भी पत्तियाँ हैं। नेक्स्ट है, पत्तियों के ऊपर जो रेखाएं दिखाई देती हैं उन्हें सिरा कहा जाता है। पत्तियों के ऊपर जो रेखाएं दिखाई देती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सिरा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, नोट डाउन कर सकते हैं। सिरा की जो व्यवस्था और जो सजावट होती है उसे सिरा विन्यास कहा जाता है। उसकी जो व्यवस्था है, जो सजावट है, उसे सिरा विन्यास कहा जाता है। सिरा विन्यास दो प्रकार की होती हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ से। कौन कौन सी? जालिका सिरा विन्यास और जालिका सिरा विन्यास एक जाल के रूप में होती हैं, जबकि समांतर सिरा विन्यास जो होती हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं। यहाँ पे जालिका की बात की गई है, तो जालिका सिरा विन्यास जो होता है वो क्या होता है? एक जाल के रूप में होती हैं। जो सिराएं हैं वो जाल के रूप में होती हैं और जो समांतर सिरा विन्यास है उसकी जो सिराएं हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। दो तरह की सिरा विन्यास होती हैं। जैसे जो यहाँ पे और है नीचे पॉइंट, सिरा विन्यास के आधार पर हम पौधों की जड़ का भी पता लगा सकते हैं, उनकी पत्तियों को देख के, उनमें जो सिरा विन्यास है उसको देख के, कि जिन पौधों की पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास होता है उनकी जड़ें मूसला होती हैं, जैसे नीम, पीपल, गुलाब, मूली आदि। यानी जिन पौधे की पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास होगा, पत्तियों को देख के पता लगा सकते हैं, हमें जड़ के बारे में नहीं पता होगा तो उनकी जो जड़ें होती हैं वो मूसला जड़ें होती हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जिन पौधे की पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास होता है उनकी जो जड़ें होती हैं वो झकड़ा होती हैं, जैसे केला, गेहूँ, मक्का, घास आदि। इसमें आप देख सकते हैं जालिका और समांतर सिरा विन्यास क्या होता है। इस तरह से जो जाल जैसा बना होता है ये जालिका सिरा विन्यास और समांतर इस तरह से
जो रेखाएं समांतर खींची होती हैं, इस तरह से ये समांतर है। पत्तियों को देख के आप पता लगा सकते हैं। सिरा विन्यास के आधार पर हम बीजों को भी विषय में जान सकते हैं। जैसे अगर जो बीज है वो 2 भागों में टूट जाता है, यानी द्विबीजपत्री है, तो क्या है, हम कैसे पता लगाएंगे या एक बीजपत्री है। अगर सिरा विन्यास जालिका है तो जो पौधा होगा, जो बीज होगा वो द्विबीजपत्री होगा। जैसे चना, मूली, गाजर, भिंडी, नींबू आदि इनके जो बीज होंगे। और अगर सिरा विन्यास समांतर है तो पौधे का जो बीज होगा वो एक पत्री होगा। जैसे मक्का, गेहूँ, प्याज, लहसुन आदि, मतलब जो पेड़ होते हैं जैसे उनकी जड़ है, उसी आधार पे हम बीजों का भी पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है पौधे का जो भाग है फूल यानी पुष्प। फूल के भी कई भाग होते हैं, यहाँ पे आप इस पिक्चर की सहायता से समझ सकते हैं। सबसे पहले जो ये पत्ती दिख रही है इसे दल कहा जाता है, यानी दल पुंज। स्त्री केसर जो छोटे छोटे इस तरह से पौधे में होते हैं वो स्त्री केसर। पुंकेसर जो पत्ती के यहाँ नीचे इसका जो ये वाला जो एरिया होता है ये पुंकेसर होता है। और बादल पुंज यानी जो हरी हरी जो पत्तियों के इधर से होता है साइड में, ये बादल पुंज होता है। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। बादल पुंज क्या होता है, फूल के नीचे मौजूद हरी पत्तियों जैसी जो रचनाएं होती हैं, जैसे आपने गुलाब में देखी होती हैं, वो क्या होता है, बादल पुंज कहलाती हैं। दल पुंज कैसे कहते हैं, ये पंखुड़ियाँ होती हैं, पंखुड़ी और रंगीन होती हैं। पंखुड़ियाँ कीड़े मकोड़े, तितली, भंवरा, पक्षी आदि को आकर्षित करती हैं। जो फूल की पत्तियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं आपकी, दलपुंज यानी पंखुड़ियाँ। पुंकेसर क्या होता है, ये पौधे का नर भाग होता है जिसमें परागण होते हैं, पराग और परागण होते हैं। परागण क्या होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। जैसे जब कोई तितली या भंवरा या पक्षी आके फूलों पर बैठता है, उनके रस पे चूसता है, चूसने के लिए बैठता है, तब उनके पैरों में पराग कण चिपक जाते हैं। जो रस है उसे पराग कहा जाता है, रस को पराग कहते हैं। तो कुछ कण जो चिपक जाते हैं, जब ये जंतु द्वारा उसी फूल या उसी प्रकार के दूसरे फूलों पे बैठते हैं तब ये पराग कण कहलाता है। ठीक है, कोई जो पक्षी है या जो तितली भंवरा है जब रस चूसने के लिए उस पर बैठते हैं, रस को पराग कहते हैं, तो उनके पैरों में कुछ कण चिपक जाते हैं और यही जंतु द्वारा उसी फूल या उसी प्रकार के दूसरे फूलों पर बैठते हैं, तब ये परागण कहलाता है। और ये परागण क्या है, स्त्री केसर। स्त्री केसर क्या है, ये मादा भाग होता है जिसमें अंडाशय और बीजांड पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो अंडाशय और बीजांड है वो किस में पाए जाते हैं, स्त्री केसर में। तो उसमें चला जाता है ये जो परागकण है, तो इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं और इसके प्रक्रिया के द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। परागण के पश्चात अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज बनते हैं। कुछ फूल गुच्छों में पाए जाते हैं, जैसे गुलदाउदी, गेंदा, सूरजमुखी। आपने गुच्छे वाले फूल भी देखे होंगे। इस तरह से पूछ लिया जाता है कि गुच्छे वाले फूल कौन से हैं, तो गुलदाउदी, गेंदा और सूरजमुखी गुच्छे वाले फूल हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड में स्थित श्रीनगर को फूलों की घाटी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार पूछा जा चुका है कि फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड में श्रीनगर में एक घाटी है, इसे फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सबसे बड़ा फूल रफलेसिया होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है, रफलेसिया का होता है। और सबसे छोटा जो फूल होता है वो बूलफिया का होता है। सबसे छोटा फूल जो होता है वो बूलफिया का होता है। लौंग केसर भी फूलों से मिलते हैं। जो लौंग और केसर जिसका हम यूज करते हैं ये भी फूल होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी पेपर में, तो ध्यान रखिएगा कि जो लौंग और केसर है वो फूल हैं, उनका फूल के रूप में हम उपयोग करते हैं। फूलों को खाया जाता है, जैसे कचनार के फूल, केला का फूल, सहजन का फूल, तोरई और कद्दू के फूल, इनको सब्जी के रूप में खाया भी जाता है। नेक्स्ट है फल, जो पौधे का ही भाग है। फल क्या होता है, फल फूलों के अंडाशय भाग से बनते हैं। फल किससे बनते हैं, फूलों के अंडाशय भाग से। और फल के 3 भाग होते हैं, बाह्यफल भित्ति, मध्यफल भित्ति और अंतःफल भित्ति। ध्यान रखिएगा, फल के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, बाह्यफल भित्ति, मध्यफल भित्ति और अंतःफल भित्ति। नेक्स्ट है बीज। बीज के बारे में डिस्कस करते हैं। फूलों में पाए जाने वाले बीजांड बीज बन जाते हैं। जो फूलों में जो परागकण के द्वारा जो अंडाशय में जाते हैं वो फल बन जाते हैं, और बीजांड क्या होता है, बीज बन जाते हैं। बीजों के अंकुरण के लिए 2 आवश्यक तत्व, नमी और वायु। बीजों के अंदर क्या होते हैं, भ्रूण होते हैं। जब उन्हें आवश्यक इस तरह का जो
तत्व मिल जाते हैं, उन्हें पर्याप्त उन्हें नमी मिल जाती है, वायु मिल जाती है, फिर वो अंकुरित हो जाते हैं। बीज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री, जैसे किस किस में होंगे एक बीजपत्री, प्याज, गेहूँ, मक्का, चावल, नारियल आदि, और द्विबीजपत्री मूली, सरसों, इमली, संतरा, टमाटर आदि, इसमें द्विबीजपत्री बीज होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं कि पौधों में जाइलम और फ्लोएम नामक दो ऊतक पाए जाते हैं। इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जाइलम और फ्लोएम किस में पाए जाते हैं, तो ये पौधों में पाए जाते हैं। क्या है? ये ऊतक हैं। जाइलम का जो काम होता है वो जल का संवहन करना होता है, और फ्लोएम का जो होता है वो भोजन का संवहन करना होता है। तो ये थे आज जो हमने डिस्कस किया पौधे के भाग के बारे में। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं परीक्षा में, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। और पीडीएफ के लिए ज्वाइन कीजिए मेरा टेलीग्राम चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।